अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में ये लिखा गया है कि डेली बेसिस पर ऑर्गेनिज़म जो होते हैं, ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस या स्टिमुलाई के साथ उनका वास्ता पड़ता है। माहौल में बहुत सी तब्दीलियाँ हुआ की होती है रोज़मर्रा की बुनियाद पर, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, मुख्तलिफ़ आवाज़ें इंसान सुनते हैं। तो ये जो है मुख्तलिफ़ वाटर की मिकदार, नमी की मिकदार जो है माहौल में चेंजेस उसमें आती है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये तमाम तब्दीलियाँ जो है ये स्टिमुलाई कहलाती हैं। स्टिमुलाई जो है, कोई भी चेंज माहौल में अगर हो जाए तो ऑर्गेनिज़म उसके जवाब में, उसके रद्द-ए-अमल में जो है ऑर्गेनिज़म रिस्पांस पेश करते हैं। ऑर्गेनिज़म जानदारों के, एनिमल्स है या मुख्तलिफ़ इसमें इंसान भी आता है, मुख्तलिफ़ जानदार है। तो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं, रिस्पांस शो करते हैं और बॉडी पार्ट्स या आर्गन्स के ज़रिए वो रिस्पांस शो करते हैं। अब ये ऑर्गेनिज़म जो है, बॉडी पार्ट्स उनका जो रिस्पांस पेश करते हैं, तो तमाम के तमाम आर्गन्स जो है या कुछ आर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि कलेक्टिवली काम करते हैं, हम आहंगी के साथ काम करते हैं इंसान के बॉडी के अंदर, एनिमल्स के बॉडी के अंदर। तो ये आर्गन्स के दरमियान में जो हम आहंगी है, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। बॉडी अगर सुनने का अमल है तो हम एक चीज़ सुनते हैं तो वो कान के अंदर जो है वो मैसेज चला जाता है, फिर वो ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है, मुख्तलिफ़ आर्गन, मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस मुश्तरका तौर पर काम करने को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन हमारे जिस्म में दो सिस्टम के ज़रिए जो है मेंटेन किया जाता है, वो जो है ये काम सर अंजाम दिया जाता है। एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा जो है एंडोक्राइन सिस्टम है। अच्छा, ये तो जनरल वो डिस्कशन हो गई कि इसमें स्टिमुलाई क्या होता है और किस तरह ये हमारे बॉडी पर असरअंदाज होती है और ऑर्गेनिज़म इसको रिस्पांस किस तरह पेश करते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। अब स्टिमुलस की डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है। स्टिमुलस जो है वो सिंगुलर लफ्ज़ है, एक माहौल में एक तब्दीली वाक़ हुई, एक चेंज आ गया है तो इसको हम स्टिमुलस कहते हैं। और स्टिमुलाई जो है इनका प्लूरल है, जमा लफ्ज़ है, और ज़्यादा स्टिमुलस को हम स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलस की डिफिनीशन यह है, एनी डिटेक्टेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट। माहौल में कोई भी चेंज, डिटेक्टेबल चेंज जिसको इंसान सुन सकता है, जानदार सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या उसके बॉडी पर असरअंदाज हो सकता है, तो डिटेक्टेबल चेंज जो है इसको हम कहते हैं। जिसको हम जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, तो ये डिटेक्टेबल चेंज हो गई और इसको हम स्टिमुलस कहते हैं। माहौल में जो भी तब्दीली वाक़ हो रही हो और जानदार उसको महसूस कर सकते हैं तो इसको हम स्टिमुलस कहते हैं। इट में भी एनर्जी, स्ट्रेस, फोर्स और केमिकल्स, ये कोई भी तवानाई, एनर्जी, स्ट्रेस, दबाव, प्रेशर या फोर्स या केमिकल्स वगैरह हो सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स शो स्पेसिफिक रिस्पांस रिएक्शन टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस है, चेंजेस मुख्तलिफ आती है माहौल में। तो हर स्टिमुलस के ख़िलाफ़ जो है ऑर्गेनिज़म का रद्द-ए-अमल जो है, रिस्पांस जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है लिखते हैं कि इसकी एग्जांपल हम किस तरह लिख सकते हैं। लाइट, रोशनी है, तो रोशनी अगर प्लांट्स को अगर हम देख लें तो ये रोशनी की तरफ उनके पत्ते और शाखें वगैरह जो है वो मूवमेंट करते हैं, उसकी तरफ जो है वो डायरेक्ट होते हैं रोशनी की तरफ। वो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको रोशनी की ज़रूरत होती है, लिहाजा वो रोशनी की तरफ जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं उसके बॉडी पार्ट्स या उनके ब्रांचेस और लीव्स वगैरह। साउंड है, हम कोई आवाज़ सुन लेते हैं तो आवाज़ मोबाइल की हो सकती है, कोई आपका नाम ले रहा है, आपको पुकार रहा है, कोई बम ब्लास्ट है, कोई आपने बड़ा धमाके की आवाज़ सुनी है। तो हर एक आवाज़ के लिए हमारी रिस्पांस अलग अलग होती है और हमारी बॉडी या हम जो है उसकी अगेंस्ट जो है या उससे दूर भागते हैं, उसको अवॉइड करते हैं एक चीज़ को, या उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उसको अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा टच या प्रेक है, कोई गर्म चीज़ के साथ आपका हाथ टच हो गया तो आप उसको अवॉइड करते हैं, आपको हाथ दूर हटा देते हैं। आपके पाँव में कांटा चुभ गया है तो आप पाँव उठा लेते हैं। केमिकल्स जो है, कोई भी केमिकल्स है तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम स्मेल कर सकते हैं। कोई खाना पक रहा है तो उसमें आप मिसाले वगैरह और सब्जियां वगैरह डाल लेते हैं तो एक अलग किस्म की केमिकल्स आप उसमें डाल लेते हैं और एक बेहतरीन खुशबू उसकी बन जाती है। विटामिन्स है उसमें, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स है उसमें, तो इसकी खुशबू होती है, तो आप उसको अट्रैक्ट होते हैं उस केमिकल के लिए। स्मेल आपको बेहतर लग रहा है।
ठीक है। और वही खाना अगर आप फिर मुंह में डाल लेते हैं तो अगर वो चीज़ ज़बरदस्त है, उसका जायका आपको अच्छा लग रहा है, वो केमिकल अच्छा है, वो मसाले और न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, तो आपको वो स्मेल टेस्ट उसकी अच्छी होगी, आपका टेस्ट बड जो है आपके टंग में जो लगे हुए हैं, आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा। लिहाजा हम इसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको सेंस कर सकते हैं। इस तरह अगर गंदगी पड़ी हुई है तो वो गंदगी जो है वो उसकी स्मेल आपको बुरी लगेगी, आपके जो अल्फैक्टरी यहाँ पर रिसेप्टर्स है तो वो आपको बुरा महसूस होगा, आपको उसको जो है स्मेल उसकी अच्छी नहीं होगी। तो ये तो स्टिमुलस के हवाले से बात हो गई। स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, जानदारों के बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस किस तरीके से सरअंजाम दिया जाता है। तो इसके लिए हमारे साथ लिखते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ मेंटेन्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में एलांगेटेड लेंथ वाइज लंबे लंबे सेल्स होते हैं और उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके ज़रिए ये नर्वस कोऑर्डिनेशन किया जाता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है आयन और चार्जेस की शक्ल में जो है ये इम्पल्सेस, ये मैसेजेस जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स के ज़रिए से होता है। अच्छा, एक न्यूरॉन्स है और दूसरा जो है हमारे साथ नर्व है। तो नर्व और न्यूरॉन्स में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। नर्व जो है ये न्यूरॉन का मजमुआ है। लिखते हैं इट इज़ अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। न्यूरॉन का जो एलांगेटेड पार्ट होता है, जो एक हिस्सा है उसका मेन जो इसका हिस्सा होता है, लॉन्ग पार्ट जो होता है, इसको हम एक्सान कहते हैं, जो आगे इस चैप्टर में आगे टॉपिक्स में हम डिस्कस भी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में। तो एक्सान्स, बहुत से न्यूरॉन के एक्सान जो है उसका एक मजमुआ होता है, एक बंडल होता है और उसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू भी उसके अंदर होते हैं साथ साथ, और लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं। और इन तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द जो है कनेक्टिव टिश्यू इस तरह लपेटा हुआ होता है। तो इन सब चीज़ों का मजमुआ जो होता है वो नर्व होते हैं। तो अमूमन न्यूरॉन्स जो होते हैं ये बंडल की शक्ल में होते हैं और इस तरह कनेक्टिव टिश्यू इसके इर्द गिर्द लपेटा हुआ होता है, तो इसको हम फिर नर्व कहते हैं। तो ये जो है हमारे साथ न्यूरॉन्स और नर्व में जो है वो डिफरेंसेस हो गई, उसकी जो है आपस में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस हो गई। अब आते हैं स्टेप्स की तरफ। तो स्टेप्स हमारे साथ 3 स्टेप्स हैं। जिस तरह ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ये आगे हम डिटेल से डिस्कस भी करने वाले हैं। तो इसमें जो है 3 स्टेप्स क्या है? 3 स्टेप्स ये है कि सबसे पहले जो है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई को रिसीव किया जाता है, रिसेप्टर उसको रिसीव करते हैं, फिर उसका जो है वो प्रोसेसिंग या एनालिसिस होता है इस स्टिमुलाई का, इंफॉर्मेशन का, और आखिरी जो है वो है रिस्पांस शो किया जाता है। रिस्पॉन्ड किस तरह जो है ऑर्गेनिज्म रिस्पांस किस तरह पेश किया करता है एक ख़ास स्टिमुलाई के ख़िलाफ़, या उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट जो है वो किस तरह रद्द-ए-अमल पेश करता है। तो ये 3 स्टेप्स जो है ये आगे हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन के 3 स्टेप्स में पहला जो स्टेप्स है वो है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को कौन सा पार्ट जो है वो रिसीव कर सकता है या परसीव कर सकता है, महसूस कर सकता है। तो रिसेप्टर्स ऐसे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, स्टिमुलाई को परसीव करते हैं। रिसेप्टर्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? रिसेप्टर में बी स्पेशल ऑर्गन्स, सम टाइप ऑफ सेल्स और नर्व एंडिंग्स। ये हमारे एक ख़ास किस्म के आर्गन्स हो सकते हैं उस, या कुछ मखसूस सेल्स हो सकते हैं, या नर्व एंडिंग हो सकते हैं। एक टिश्यू है उस पर बहुत से नर्व एंडिंग्स मौजूद है। तो जिस तरह फिंगर टिप्स पर यहाँ पर नर्व एंडिंग मौजूद होते हैं, तो ये क्या है, ये रिसेप्टर्स, ये भी आर्गन भी हो सकते हैं, सेल भी हो सकते हैं और नर्व एंडिंग भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये सब चीज़ें रिसेप्टर जो है ये क्या होते हैं, ये सेंसिटिव टू स्टिमुलस होते हैं। ये स्टिमुलाई के लिए जो है वो सेंसिटिव होते हैं, स्टिमुलाई को ये परसीव कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये बात हो गई रिसेप्टर के हवाले से। अब रिसेप्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स भी इनको कहा जाता है। ये क्या करते हैं, दे रिसीव द स्टिमुलाई फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये स्टिमुलाई जो होती है ये बॉडी के अंदर भी पैदा हो सकती है। कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, कोई मसला पैदा हो गया है, तो उस जगह से जो है न्यूरॉन्स के ज़रिए वो पैगाम जो है दूसरी जगह तक, ब्रेन तक पहुँचा दिया जाता है कि बॉडी के अंदर, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर ये मसला है, ये जो है इम्पल्स क्रिएट हो जाता है और वो
दूसरे मकामात तक, ब्रेन तक वो पहुंचा दिया जाता है और उसके रद्द-ए-अमल में जो इसके जवाब में कोई रिस्पांस पेश किया जाता है। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट में भी ये पैदा हो सकता है, बॉडी के अंदर भी पैदा हो सकता है स्टिमुलाई, और बाहर के माहौल से, एनवायरनमेंट से, गर्मी है, सर्दी है, रोशनी है, जो है अंधेरा है, आवाज़ है, तो ये बाहर के एनवायरनमेंट में भी जो है स्टिमुलाई पैदा होकर इंसान पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर असरअंदाज हो सकती है। तो ये बात हो गई। और रिसेप्टर्स और क्या करते हैं, रिसेप्टर्स कन्वर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो इंफॉर्मेशन होती है, स्टिमुलस होता है, तो कोई भी स्टिमुलस जो है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, उसकी जो मालूमात होती है कि ये स्टिमुलस किस टाइप का है, तो वो जो है रिसेप्टर्स तक जब स्टिमुलाई पहुंच जाता है, स्टिमुलाई जो है या स्टिमुलस पहुंच जाता है, तो रिसेप्टर इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत तेज़ी से जो है वो फिर मूवमेंट करते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का या मैसेज का जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बात हो गई। अब स्टिमुलाई जो है ये रिसेप्टर्स तक पहुंच जाती है। रिसेप्टर स्टिमुलाई को रिसीव या परसीव कर लेते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, और ये रिसेप्टर्स वो इंफॉर्मेशन, वो जो स्टिमुलस है, वो इम्पल्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं। और ये रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक किस तरह ये पहुंचा देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए, सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है रिसेप्टर्स वो पैगाम जो है, वो इम्पल्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई के बहुत से अक़साम है, जिस तरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं। तो हर एक के लिए जो है स्पेशल रिसेप्टर्स भी होते हैं। लिहाजा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हमारे साथ फोटो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रोशनी के लिए, रंगों के लिए जो है वो क्या है, स्पेसिफिक है। तो ये आइज़ के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और रॉड्स और कोन्स। रॉड जो है ये हमारे साथ जो है रोशनी के लिए सेंसिटिव है, और कोन्स जो है ये कलर, मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स है, तो कलर्स जो है कोन्स की वजह से हम पहचान सकते हैं। कीमो रिसेप्टर जो है नोज़ और टंग में मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम अल्फेक्शन या स्मेल जो है नोज़ के ज़रिए से कर सकते हैं, या टंग जो है इससे टेस्ट बड होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ये हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और हाइपोथैलेमस ऑस्मोलरिटी हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर और सल्यूट का जो लेवल है, वाटर सल्यूट लेवल है, तो वाटर और सल्यूट के लेवल को जो है ये डिटेक्ट करते हैं, और उसमें जो है कोई अगर चेंज, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ गया है, तो हाइपोथैलेमस या ऑस्मो रिसेप्टर जो वहाँ पर मौजूद है वो उसको डिटेक्ट करते हैं। ब्लड में कोई पानी का इजाफा हो गया है या केमिकल ज़्यादा हो गए हैं, सल्यूट ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें जो है वो उसको सेंस कर लेते हैं और उस पर उसको रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा मैकेनो रिसेप्टर जो है स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, और ये टच के लिए सेंसिटिव है कि कोई प्रेशर या जो है हमारे हाथ का जो है उस पर दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, तो उसको हम महसूस कर सकते हैं मैकेनो रिसेप्टर के ज़रिए। इसके अलावा थर्मो रिसेप्टर है, ये भी स्किन के अंदर होते हैं, मसल्स के अंदर होते हैं, और हाइपोथैलेमस या ब्रेन का जो पार्ट है वहाँ पर होता है। तो थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर सेंसिटिव है, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन टेम्परेचर को हम जो है महसूस कर सकते हैं थर्मो रिसेप्टर्स की वजह से। इसके अलावा नोसिसेप्टर्स है, नोसिसेप्टर्स ये भी स्किन में मौजूद होते हैं, और ये पेन को जो है वो महसूस करते हैं। मतलब आपके पाँव के अंदर, पाँव के स्किन के अंदर जो है या हाथ के अंदर जो है कोई कांटा चुभ गया है, सुई चुभ गई है, तो आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, तो आप जो है वो नीडल की दर्द जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर नोसिसेप्टर्स मौजूद है, और नोसिसेप्टर्स जो है स्किन के अंदर है, और वो डिटेक्ट कर लेते हैं पेन को, और वो पेन जो है ब्रेन तक पहुँचा दिया जाता है फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए। सेकंड स्टेप ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे साथ है प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो इम्पल्सेस बन जाती है और रिसेप्टर जो है वो इम्पल्सेस भेज देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए उनको भेजा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और
स्पाइनल कार्ड जो है उसको कहा जाता है। तो ये दोनों ऑर्गन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें उसके अंदर आते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है ये क्या करते हैं, दे प्रोसेस इंटीग्रेट द इम्पल्स और इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन जो इम्पल्स यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक पहुँच जाती है तो उसको जो है ये प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी एनालिसिस की जाती है या इंटीग्रेट किया जाता है, उसको ये इम्पल्स को जो है जांचा जाता है, उस पर सोच विचार किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन एसोसिएटिव और इंटरमीडिएट न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है शॉर्ट लेंथ के न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम एसोसिएटिव या इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहते हैं या इंटर न्यूरॉन भी इनको कहा जाता है। तो ये न्यूरॉन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड क्या करते हैं, उन इन्फॉर्मेशन उन इम्पल्सिस के साथ क्या करते हैं, उनको कंबाइन किया जाता है। कंबाइन द इन्फॉर्मेशन, इनको जो है प्रीवियस मेमोरीज़ के साथ कंबाइन किया जाता है, उसको जो है मुख्तलिफ स्टिमुलाई को जो है ये कंबाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएट सेंसेशंस, एहसासात को जो है वो क्रिएट किया जाता है, एहसासात बनाए जाते हैं, फीलिंग्स क्रिएट किए जाते हैं। इसके अलावा ऐड टू मेमोरी, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कारामद है तो ये मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं ताकि आने वाले मुस्तकबिल में हमारे साथ आने वाले वक्त में ये हम यूज़ कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा इनिशिएट एप्रोप्रिएट रिस्पांस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बुनियादी जो फंक्शन है फिर ये है कि इसमें जो है ये क्या करते हैं, जो स्टिमुलस है, जो इम्पल्स आ गया है उसके अगेंस्ट, उसके ख़िलाफ़ जो है उसके रिस्पांस में एक एप्रोप्रिएट, एक मुनासिब जो है रिस्पांस पेश किया जाता है। तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का फंक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे साथ रिस्पांस टू द स्टिमुलस। रिस्पांस किस तरह पेश किया जाता है, किस तरह रिस्पांस जो है एक स्टिमुलाई के ख़िलाफ़ या उसके हक में जो है वो पेश किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट जो है पैदा किया जाता है, बनाया जाता है और मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है उसको भेजा जाता है किधर, टू द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स तक जो है एक कमांड, एक हुक्म जो है, एक ऑर्डर भेज दिया जाता है इफेक्टर्स तक। इफेक्टर क्या चीज़ है, इफेक्टर हमारे साथ मसल्स और ग्लैंड्स, हमारी बॉडी में मसल्स है मुख्तलिफ रीजन में और ग्लैंड्स जो है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में मौजूद है। तो इफेक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्टर्स गिव रिस्पांस टू द स्टिमुलस। इफेक्टर जो है स्टिमुलस को, किसी खास मखसूस स्टिमुलाई को जो है उसके अगेंस्ट जो है रिस्पांस पेश करते हैं। तो अगर ये जो है रिस्पांस मसल्स, इफेक्टर्स अगर मसल्स है तो मसल्स क्या करेंगे, मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे। मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होंगे तो मूवमेंट पैदा होगी। पैरों में जो मसल्स मौजूद है उसमें अगर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तो हमारे पूरी बॉडी हरकत करेगी। ठीक है, अगर हाथ पैर हम जो है अगर हम हाथ और हैंड्स, पैर बाजू जो है और बाजू के जो मसल्स है, हैंड्स के जो मसल्स है उसको हम अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो वो मूवमेंट ऑफ द हैंड और आर्म होगी, उससे हम लिखते हैं, खाना खाते हैं। इसके अलावा ग्लैंड्स है अगर, तो ग्लैंड्स भी हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के सिक्रीशंस पैदा करते हैं। ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन पैदा करते हैं और सिक्रीशन ऑफ व्हाट, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। मुख्तलिफ केमिकल्स हमारे जिस्म में मौजूद है और मुख्तलिफ फंक्शन जो है उन हार्मोन्स के ज़रिए से जो है वो मुमकिन हो सकती है। तो वो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन जो है हम करते हैं अपने ग्लैंड्स की ज़रिए से। और ग्लैंड्स तक वो ग्लैंड सिक्रीशन कब करेगा, जब यहाँ पर जो है वो स्टिमुलस और ब्रेन से जो है उसको पैगाम मिलेगा, कमांड मिलेगा। अच्छा, इस डायग्राम को अगर हम देख लें, ये डायग्राम ये है कि इसमें ये तीन जो हमारे साथ स्टेप्स है मुख्तलिफ आर्गन्स के ज़रिए से वो एक्सप्लेन किए गए हैं। ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर आपको नज़र आ रहा है, ईयर है, ह्यूमन ईयर है। ईयर जो है, कान जो है, इससे हम, ये एक रिसेप्टर है, इससे हम आवाज़ें सुनते हैं। हमने लेट्स सपोज एक आवाज़ सुन ली है तो वो आवाज़ जो है वो हमने कान के ज़रिए से, अपने ईयर के ज़रिए से, इसके कान के अंदर हमारे साथ ऑडिटरी रिसेप्टर्स मौजूद है, तो वो जो है हमारे कान के जो आवाज़ है वहाँ पर वाइब्रेशन पैदा होती है और वो डिस्टर्बेंस, वो आवाज़ जो है वो इम्पल्स में कन्वर्ट की जाती है और वो इम्पल्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए ब्रेन तक पहुँचा दिए जाते हैं। ब्रेन क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेटर है और ब्रेन जो है इसको इंटीग्रेट
इंटीग्रेट करता है, इस पैगाम को, इस इम्पल्स को इंटीग्रेट करता है, प्रोसेस करता है, एनालिसिस इसकी करता है और उस पर जो है वो सोच विचार करता है, गौर करता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ मैंने सुन ली है। अब जिस चीज़ की आवाज़ है उसके ख़िलाफ़ जो है फिर एक आउटपुट, मोटर आउटपुट जो है वो पेश किया जाता है, बना दिया जाता है और मोटर रिस्पांस पेश किया जाता है। अच्छा, लेट सपोज एग्जांपल इस तरह हम ले लेते हैं कि आप घर में बैठे हैं और आपने एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ जो है आपके कान तक पहुंच जाए तो वो आवाज़ जो है आपका कान जो है उसको रिसीव कर ले देता है। तो रिसीव करने के बाद वो आपके ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। अब ब्रेन इस पर सोचता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो वो आवाज़ जो है दरअसल दरवाज़े पर कोई खड़ा है और उसने घंटी दबाई है, डोर बेल जो है उसने दबाया है, घंटी का जो है वो बटन दबाया है, तो उसने आवाज़ पैदा की और इसका मतलब है ब्रेन इस पर सोचना शुरू कर देता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। तो वो जो है ब्रेन इस पर सोचने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद उसको पता चल जाता है कि ये घंटी की आवाज़ है और घंटी उस वक्त बजती है जब कोई दरवाजे पर खड़ा है और हमसे मुलाकात करना चाहता है। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन इस चीज़ को प्रोसेस कर देता है, एनालिसिस की कर देता है इस इम्पल्स की, और वो ब्रेन जो है उसके इस इम्पल्स या इस स्टिमुलाई के ख़िलाफ़ जो है उसके रिस्पांस में एक मोटर आउटपुट जो है वो पैदा करता है। मोटर आउटपुट मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारे मसल्स तक पहुंचा दिए जाते हैं, पैरों के मसल्स जिस तरह यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये इफेक्टर्स तक जो है ये मोटर आउटपुट पहुंचा दिया जाता है। तो मसल्स क्या कर देते हैं, हमारे पैरों के मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देते हैं और हम पैदल कदम ब कदम चल कर जो है दरवाजे तक पहुँच जाते हैं और हाथों के मसल्स इस्तेमाल करके हम फिर दरवाजे को खोल लेते हैं। तो बाहर हमारा कोई मेहमान, कोई हमारा रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद होता है। तो ये इस तरीके से इसमें मुख्तलिफ आर्गन्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है हम आहंगी में कोऑर्डिनेटेडली जो है वो क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और ये 3 स्टेप्स में जो है हमारे बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। यह था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन के मुख्तलिफ स्टेप्स जो है डिस्कस के लिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हो गया। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इस चैप्टर के मज़ीद टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें।